साइली, आपने जो गूगल फॉर्म फिल किया है, उसमें आपने नाम क्या डाला है आपका? कौन से नाम से फॉर्म फिल किया है आपने? इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। वहां पे श्वेता कांबळे नाम तो है, लेकिन साइली नहीं था। अभी इसलिए मैंने फिर से क्रॉस चेक किया। आई थिंक आपको वो गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल गया है, राइट? नहीं ना, वहां पे भी श्वेता ही मिल आया है। वहां पे सयेश कांबळे आया है। आपका नाम श्वेता कांबळे है। यहाँ पे लॉगिन करते टाइम आपने साइली लिखा है। इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। नोट्स मिलना इंपॉर्टेंट था। ओके। ओके, इंस्टॉलेशन हुआ है एवरीवन? इंस्टॉलेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एवरीवन, मैंने आपसे बहुत बार कहा है, इंटरएक्टिव रहो। आप जब तक रिप्लाई नहीं दोगे तब तक मुझे कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आपको समझ में आया है या नहीं, मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, आपने इंस्टॉलेशन किया है या नहीं, कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आएगा, ठीक है? सो प्लीज बी इंटरएक्टिव एवरीवन। चलो, अब अगर आपको इंस्टॉलेशन में कुछ दिक्कत नहीं है, तो हम वन बाय वन अपनी टोकन्स देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? मेरी आवाज क्लियर है? ओह, परफेक्ट। अब टोकन्स में सबसे पहले जो हमने देखा था वो था कीवर्ड्स, ठीक है? एक मिनट बस। यस, स्क्रीन विजिबल है ना एवरीवन अभी भी? यस, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद द टोकन्स। टोकन्स में सबसे पहले जो हमने देखा था वो था कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स में आपने देखा इफ, एल्स, फॉर, विथ, एलिफ, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स थे। अब ये जो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स हम हर एक टॉपिक को इम्प्लीमेंट करते टाइम यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं अभी आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगी तो वो अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वन बाय वन हर एक कीवर्ड कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो हम क्लियर कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पॉइंट, दैट इज आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर में खास करके जो हमने देखा था वो था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स सबको क्लियर है?
वेरिएबल्स मीन्स आइडेंटिफायर विच कैन बी वैरी, करेक्ट है। और उसी के लिए हमने एक एग्जाम्पल देखा था और वो था मूवी थिएटर का, करेक्ट है। तो मूवी थिएटर में कुछ चेयर्स होती है, समथिंग लाइक दिस। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो लेट्स से कि ये अपनी कुछ मूवी थिएटर्स की चेयर्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, सिमिलरली दूसरे साइड पे भी सीटिंग अरेंजमेंट है। सो लाइकवाइज अपने इस मूवी थिएटर की कुछ चेयर्स है। यहाँ पे हर एक चेयर को नंबर दिया जाता है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, करेक्ट। सो अकॉर्डिंगली A B C D ऐसे 4 रोज बन जाएंगे A to D। लेट्स से कि अंकिता मूवी देखने के लिए गई है और अंकिता के चेयर का नंबर है C2। धनश्री भी मूवी देखने के लिए गई है, धनश्री के चेयर का नंबर है D6, ठीक है। और अंकिता के साथ लेट्स से उसकी दोस्त भी है, फॉर एग्जाम्पल साइली, और साइली का चेयर नंबर है C1। अब यहाँ पे कौन थी, अंकिता और साइली, और D6 में बैठी है धनश्री। अब धनश्री साइली और अंकिता को जानती है, ओके। लेकिन अभी के लिए धनश्री अकेले मूवी के लिए गई है। वहां पे जाने के बाद धनश्री अगर अंकिता को कॉल करती है, कहाँ पे है, सेम मूवी, सेम थिएटर, सेम लोकेशन। तो जब धनश्री पूछेगी कि तू कहाँ पे बैठी है, धनश्री जब अंकिता को पूछेगी कि तू कहाँ पे बैठी है, तो सिंपली अगर अंकिता बोल देती है कि मैं C2 इस लोकेशन पे बैठी हूँ, तो धनश्री को C2 ये चेयर नंबर ढूंढना इजी जाएगा। क्या लगता है आपको, यस और नो? करेक्ट है। अगर मैं C2 ये लोकेशन बता दूं, सॉरी शरद, आपको सीट अलोकेट करना मैं भूल गई। अभी एग्जाम्पल के लिए 4 ही सीट मैंने अलोकेट किए हैं, ठीक है। सो यस, जोक्स अपार्ट। तो अब धनश्री को हम बोल देते हैं कि C2 पे मैं बैठी हूँ, तो धनश्री इजीली आकर अंकिता को ढूंढ सकती है, वहां पे वो बैठ सकती है। सो बेसिकली पॉइंट क्या था कि अगर अंकिता इधर 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 ऐसे बोलती रहती, या फिर चेयर के नंबर या रो नंबर ढूंढते बैठती, रो नंबर के लिए काउंट करते बैठती, तो बहुत टाइम वेस्ट होता। अभी के लिए तो अज्यूम कर लो कि अंकिता थर्ड रो में है, लेकिन देर आर मल्टीपल रोज, तो अंकिता को वो लोकेशन बताना, वो कहाँ पे बैठी है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल जाता। वो काम हमने सिंपल कर दिया विद द हेल्प ऑफ चेयर नंबर, ओके। So chair number is nothing but the identifier. Chair number is nothing but the identifier जिसकी हेल्प से हम इजीली अंकिता को ढूंढ सकते हैं। अब C2 लोकेशन पे अभी के लिए अंकिता बैठी है, लेकिन हर मूवी के लिए हर दिन सिर्फ अंकिता ही वहां पे बैठेगी, ऐसा कुछ रूल है क्या? या अंकिता को ही C2 ये सीट एलोकेट होगी, ये कहीं पे रूल है क्या? नो। अभी के लिए अंकिता बैठी है, दूसरे दिन शरद आ जाता है लेट से मूवी देखने के लिए, तो वहां पे शरद बैठ जाएगा, करेक्ट है। साक्षी आती है तो साक्षी बैठ जाएगी। देयर आर चांसेस कि C2 ये जो सीट नंबर है वो बहुत सारे लोगों को एलोकेट हो सकता है हर दिन हर वक्त। अब इस चेयर का नंबर चेंज हुआ है क्या? नहीं, चेयर का नंबर वही है, लेकिन वो चेयर किसी को किसको एलोकेट होगी या उस चेयर पे कौन बैठेगा, ये हमेशा चेंज होता जा रहा है। So this is something is known as variables, identifier which can be vary। तो C2 ये आइडेंटिफायर फिक्स है, लेकिन वहां पे कौन बैठेगा, वहां पे वैल्यू क्या रहेगी, ये वैरी हो सकता है। दिस इज नथिंग बट द वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल, ये क्लियर है क्या एवरीवन? परफेक्ट। अब ये वेरिएबल्स हम यूज क्यों करते हैं वो देखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, आई थिंक हमने ये एक्सपेरिमेंट, सॉरी, ये एक्सरसाइज किया भी था। सिंपल था, मैं आपको कुछ नंबर्स बोल रही थी और आप उन नंबर्स की एडिशन कर रहे थे, याद है? तब हमने ये बात की थी
कि ये नंबर्स स्टोर करना जरूरी है। पेन पेपर पे अगर नंबर्स लिखते तो इजीली हम अपने कैलकुलेशंस कर पाते। याद है या नहीं एवरीवन? करेक्ट, परफेक्ट। याद है तो बढ़िया है। जिन्हें याद नहीं है प्लीज एक बार सारे सेशंस रिवाइज करो, फटाक से क्लिक हो जाएगा। इंटरेस्टिंग था वो एक्सरसाइज अपना। तो सिंपली हमने क्या किया था, कुछ नंबर्स में बोल रही थी, आप उनके एडिशंस कर रहे थे। लेकिन जब मैंने एन नंबर ऑफ नंबर्स बोले, वो भी फास्ट, तो आपको वो दिमाग में स्टोर करने का टाइम नहीं मिला, पेन पेपर पे लिखने का टाइम नहीं मिला, और आप वो नंबर की एडिशन नहीं कर पाए। सिमिलरली अभी भी मुझे क्या करना है, कुछ नंबर्स स्टोर करने हैं, हमें कुछ नंबर स्टोर करने हैं, सो दैट हम उन नंबर्स की हेल्प से या उन उस डेटा की हेल्प से कुछ ऑपरेशंस कर पाए। करेक्ट? तो मेरे पास कुछ डेटा है जैसे कि 10, 25, 32, 84, 97। ये रैंडम नंबर्स अभी मैं बोल रही हूँ। अब ये रैंडम नंबर्स अपने मेमोरी में कहीं ना कहीं तो स्टोर हो जाएंगे। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था कोऑर्डिनेट्स का। हम कभी भी अपने कोऑर्डिनेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, राइट? उस लोकेशन को क्या बोला जाता है वो नाम हमेशा बताते हैं। सिमिलरली ये जो नंबर्स है वो अपने रैम मेमोरी में स्टोर हो गए, लेकिन रैम मेमोरी का लोकेशन क्या है, या रैम मेमोरी में ये सारे नंबर्स, ये सारा डेटा कौन से लोकेशन पे स्टोर है, ये हमें अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी बताएगी क्या? यस एवरीवन? नो। लेकिन हमें इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन नंबर्स को एक्सेस करने के लिए कुछ तो जरिया चाहिए था, और वो जरिया है अपने वेरिएबल्स, दैट इज अपने आइडेंटिफायर्स। तो ये वेरिएबल्स क्या करते हैं, ये वेरिएबल्स इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। तो इस 10 नंबर को मैंने नाम दे दिया ए, इस 25 को मैंने नाम दिया बी, 32 को नाम दिया है सी, 84 को नाम दिया है डी, और 97 को नाम दिया है ई। द मोमेंट आई राइट ए, तो मुझे हमेशा 10 ये वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही मैंने लिखा बी, तो बी की हेल्प से मुझे 25 ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ये सारी प्रोसेसिंग होती कैसे है, तो इसे कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हमें उसमें कौन सा डेटा स्टोर करना है वो बताना है। सो सिंपली व्हेन आई राइट a इज इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स 10 ये वैल्यू अपने मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, और इस 10 का जो भी लोकेशन है, ये लोकेशन आपके a वेरिएबल के पास रहेगा। सो a इज गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वैल्यू 10। जब मैं लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू 10, तो अपने 10 का जो एड्रेस है, लेट्स से 1000, तो वो लोकेशन का एड्रेस स्टोर करने का काम आपके वेरिएबल का रहता है। द मोमेंट आई राइट b इज इक्वल्स टू 25, तो अपने मेमोरी में 25 ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेट्स से इसका समथिंग एड्रेस है 1200, आपके बी वेरिएबल के पास ये एड्रेस रहेगा। हमें कभी भी एड्रेस मिलेगा क्या? नहीं, हमें एड्रेस नहीं मिलेगा, बट यस, यूजिंग दिस आइडेंटिफायर्स दैट इज ए एंड बी, हम वो वैल्यू जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल एंड हाउ टू असाइन वैल्यू, ये क्लियर है क्या एवरीवन? अब इस ए और बी को मैं वेरिएबल क्यों बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा था ए इज इक्वल्स टू 10, राइट? अब अगर मैं लिख देती हूँ ए इज इक्वल्स टू 32, ए इज इक्वल्स टू 32, तो 1000 लोकेशन पे 32 आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या होगा, 32 इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे एक अलग से मेमोरी लोकेशन असाइन होगा, लेट्स से 1600। अब मैंने क्या बोल दिया, a इज इक्वल टू 32, दैट मीन्स a वेरिएबल ने अब किसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, 32 को। सो दिस a वेरिएबल विल डायरेक्टली नाउ पॉइंट टू दी 1600 लोकेशन दैट इज एट 32 वैल्यू। तो a वेरिएबल में पहले जो मेमोरी एड्रेस था, मेमोरी लोकेशन था, वो था 1000, अब वो हो गया 1600। तो A इज अ आइडेंटिफायर जिसमें एड्रेसेस जो हम स्टोर कर रहे हैं, इट कैन बी वैरी,
पहले 1000 था, अब 1600 आ गया। दैट्स व्हाई ए बी इज नोन एज वेरिएबल्स। ये पॉइंट क्लियर है क्या एवरीवन? यस, अंकिता, स्नेहल, साक्षी, धनश्री, साइली, वेरिएबल्स का पॉइंट क्लियर है? व्हाई दिस इज नोन एज वेरिएबल्स, ये क्लियर है? परफेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 10, 25, 32 ये कंप्लीट नंबर्स थे। सो दिस इज समथिंग इज नोन एज इंटीजर। तो जब आप किसी भी वेरिएबल की हेल्प से कंप्लीट इंटीजर, कंप्लीट नंबर्स स्टोर करते हो, तो बाय डिफॉल्ट उन वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या हो जाता है? डेटा टाइप्स ऑफ these variables becomes integer. So at the time of variables, we are going to cover the data types also. तो a, b ये जो अपने वेरिएबल्स है उनका डेटा टाइप क्या बन गया? इंटीजर। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्प से हम कंप्लीट नंबर स्टोर कर रहे हैं। इफ आई राइट x इज इक्वल्स टू 25.32, 25.32, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया। जैसे ही डेसिमल पॉइंट आता है तो आपके इस x वेरिएबल का डेटा टाइप क्या बन जाएगा? इट विल बिकम फ्लोट। सो डेसिमल वैल्यू अगर आप किसी वेरिएबल की हेल्प से स्टोर करते हो तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट हो जाता है। अगर किसी वेरिएबल्स की हेल्प से आप कंप्लीट नंबर स्टोर करते हो तो उन वेरिएबल्स का डेटा टाइप इंटीजर हो जाता है। पाइथन इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पॉइंट नोट कर लो। पाइथन इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब डायनामिक होने की वजह से पाइथन में आपको किसी भी वेरिएबल के लिए स्पेसिफिक डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप वेरिएबल का नाम लिखो, इक्वल्स टू ऑपरेटर की हेल्प से आपको जो वैल्यू असाइन करनी है वो वैल्यू असाइन कर दो। आप जिस टाइप की वैल्यू उस वेरिएबल की हेल्प से स्टोर कर रहे हो उस वेरिएबल का वो डेटा टाइप बन जाता है। मैंने अभी लिखा है x इज इक्वल्स टू 25.32, इसलिए x का डेटा टाइप है फ्लोट। इफ आई राइट x इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स हेलो, तो आपके x वेरिएबल का डेटा टाइप बन जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि डबल कोट्स में मैंने कुछ तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर किए हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल्स टू 12, तो आपके इस x वेरिएबल के डेटा टाइप, x वेरिएबल का डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो जिस टाइप की वैल्यू उस टाइप का वेरिएबल। ओके, and why we are using these variables? To store values, to identify stored values. Variables are used to identify variables are used to identify stored values. ओके okay? और फिर डेटा टाइप्स की क्या जरूरत है? तो डेटा टाइप्स के लिए नोट करो एवरीवन, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स helps, data types helps सॉरी एक मिनट, हाँ, डेटा टाइप्स helps to data types helps to define or identify how much memory, how much memory we need to store. Data types helps to define or identify how much memory we need to store data. We need की जगह पे required लिख दो बस। How much memory required to store the data. अब हाउ मच मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा, ये डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं। कैसे वो देखते हैं।
सिंपल है। अगर आप कोई भी ग्रेवी की सब्जी बना रहे हो, तो ग्रेवी की सब्जी पैन में बन सकती है क्या? जिस पैन में हम रोटी करते हैं, तो जिस पैन में रोटियां बनाई जाती है, वहां पे उस पैन में हम किसी भी ग्रेवी की सब्जी को बना सकते हैं क्या? नहीं, करेक्ट है। परफेक्ट। देन सेकेंड एग्जांपल, अगर आपको एग्जांपल्स याद नहीं आ रहे यार। ठीक है, पॉइंट इज, आपके पास किचन में हर एक जो बर्तन है, उस बर्तन का एक मीनिंग है, राइट? उस बर्तन में हम वो चीज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे दूध गरम करना है, तो वो दूध मैं कढ़ाई में लेकर भी गरम कर सकती हूँ और पतीले में भी। तो आप क्या चूज करोगे, पतीला या कढ़ाई? परफेक्ट। हम क्या सिलेक्ट करते हैं, पतीला। अब सिमिलरली, आपके डेटा टाइप्स को कितनी मेमोरी लगती है वो डिफाइन किया जाता है, सॉरी, आपके डेटा को कितनी मेमोरी लगती है वो डिफाइन किया जाता है डेटा टाइप्स के बेसिस पे। नॉर्मली इंटीजर डेटा स्टोर करने के लिए वी नीड 4 बाइट्स। ओके। सिमिलरली, टू स्टोर फ्लोट डेटा, दैट इज डेसिमल पॉइंट वगैरह, वो स्टोर करने के लिए भी हमें लगते हैं 4 बाइट्स। अब आप कहोगे यहाँ पे भी 4 बाइट्स है, यहाँ पे भी 4 बाइट्स है। सिमिलरली, दूध हम पतीले में भी ले सकते हैं, कढ़ाई में भी ले सकते हैं, लेकिन क्या सिलेक्ट करते हैं हमेशा, पतीला। क्योंकि हर एक बर्तन का उस तरीके से सिस्टमेटिक डिजाइन रेडी है। सिमिलरली, फ्लोट डेटा स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स लगते हैं क्या? यस। लेकिन वो बाइफर्केशन उन्होंने करेक्टली किया है कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यूज है वो अलग से स्टोर हो गए, फिर डेसिमल पॉइंट, एंड देन डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है वो वैल्यूज। इसकी वजह से प्रॉपर वैल्यू आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। समझ में आ रहा है? देन हम स्ट्रिंग में 1 बाय 1 कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, तो एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए 1 बाइट लगता है। टू स्टोर 1 कैरेक्टर वी नीड 1 बाइट। ओके एवरीवन। तो अब यहाँ पे एक ही बाइट लगता है, क्यों? क्योंकि वो डेटा कम है। जैसे कि रोटियां सेकने के लिए अपना जो पैन है वो मोर देन इनफ है, वहां पे कढ़ाई की पतीली की जरूरत नहीं है। तो डेटा टाइप्स हमें कितनी मेमोरी जरूरी है ये बताने के लिए कैसे हेल्प करते हैं, ये पॉइंट क्लियर है? जैसे ये मेमोरी कितनी लगती है ये बताने के लिए हेल्प करते हैं। सिमिलरली, डेटा टाइप्स कौन से टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं ये बताने की भी हेल्प करते हैं। जैसे कि पतेला बताता है, भाई यहाँ पे रोटियां मत सेक, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड कंटेंट जो है वो स्टोर कर। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेटा टाइप हेल्प्स टू आइडेंटिफाई हाउ मच मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा। सिमिलरली, data types helps sorry data types helps to define which type of data which type of data we can store. Data types helps to define which type of data we can store. अब पाइथन में जो सेकंड सेंटेंस है वो पूरा इररिलेवेंट हो जाता है। क्यों? जैसे अभी मैंने बताया, पाइथन इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसकी वजह से आप जिस टाइप का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर करोगे, उस वेरिएबल का टाइप वो बन जाएगा। दैट्स व्हाई डेटा टाइप हेल्प्स टू डिफाइन विच टाइप ऑफ डेटा वी कैन स्टोर। ये वाला स्टेटमेंट इररिलेवेंट हो जाता है। आप डेटा स्टोर करो, फिर मैं अपने आप खुद को मॉडिफाई कर लूंगा उसके अकॉर्डिंगली। पॉइंट क्लियर है? अब इन वेरिएबल्स की हेल्प से वी आर गोइंग टू स्टोर दी वैल्यूज एंड वी आर गोइंग टू डू सम ऑपरेशंस। ओके, बस मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने दो अपने बैच के लिए। सॉरी सॉरी, 10।
ओके, तो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं आज बता देती हूँ। जस्ट अ मिनट, पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो बेसिक कोर्स, लेट्स ओपन दिस फोल्डर इन VS कोड। अब VS कोड में मैं आपको जो भी डेमोस दिखाऊंगी वो डेमो फाइल्स तो मैं अपने ड्राइव पे अपलोड करने ही वाली हूँ, तो आप ड्राइव से वो इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर जो मैं रेडी करूंगी वो फोल्डर स्ट्रक्चर टॉपिक वाइज रहेगा। टॉपिक वाइज यहाँ पे फोल्डर रहेंगे, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उस टॉपिक का पूरा फोल्डर ही मैं अपलोड कर दूंगी, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, नहीं तो फिर कुछ फाइल्स मिसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आज जो हम बेसिक कोड्स देखने वाले उसमें जो कोड्स रहेंगे वो रहेंगे ऑपरेटर्स के बेसिस पे। सो ऑपरेटर्स डेमो, सबसे पहले ये गड़बड़ मत करना, आप फाइल क्रिएट कर रहे हो या फोल्डर वो ठीक से देखना, ठीक है। तो फोल्डर्स क्रिएट करना है, सो न्यू फोल्डर ऑपरेटर्स डेमो, then using select by selecting that folder create new file demo1.py। जब भी आप पाइथन का कोड लिखोगे यू हैव टू यूज डॉट पाई एक्सटेंशन, कंपल्सरी हमें डॉट पाई यही एक्सटेंशन यूज करना है, ठीक है। सो ऑपरेटर्स में demo1.py, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड स्टोर सम वैल्यूज लाइक a इज इक्वल्स टू 10। हाँ, अब मुझे ये बताओ फॉन्ट विजिबल है क्या? एवरीवन, इज दिस फॉन्ट विजिबल? स्नेहल, perfect। So a is equals to 10, b is equals to let's say 32। चलो a की वैल्यू कुछ तो अलग बना देते हैं, 17। a is equals to 17, b is equals to 32। Simply we want to perform the addition, so I'll just write a plus b। The moment we write a plus b तो एडिशन हो जाती है क्या? यस, एडिशन हो जाती है, लेकिन जो भी एडिशन स्टोर रहेगी वो रैम पे रहेगी। रैम का मेमोरी लोकेशन, रैम पे कोई भी वैल्यू कोई भी डेटा अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो उसका मेमोरी लोकेशन हमें पता होता है क्या? नो। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड वेरिएबल। तो a प्लस बी जो भी कैलकुलेशन है उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए आई एम डिक्लेयरिंग वन वेरिएबल दैट इज सम, और जो भी वैल्यू है वो हम असाइन कर रहे हैं अपने सम वेरिएबल को, सो दैट अपने सम वेरिएबल की हेल्प से हम वो XYZ वैल्यू आइडेंटिफाई कर सके। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। अब a is equals to 17, b is equals to 32, sum is equals to a plus b। एडिशन हो जाएगी, जो भी एडिशन है सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, लेकिन ये एडिशन करेक्ट है, सारे कैलकुलेशंस करेक्ट है, ये हमें कब पता चलेगा? यस, कैलकुलेशंस करेक्ट है या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा? परफेक्ट, जो भी आंसर है वो प्रिंट करना होगा, दैट मीन्स यूजर को जब हम डिस्प्ले करेंगे आउटपुट तभी पता चलेगा, करेक्ट। सो मुझे जो भी आंसर है जो भी आउटपुट है वो डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले करने के लिए वी हैव टू यूज द प्रिंट फंक्शन। सो वी हैव टू राइट प्रिंट। प्रिंट इज अ फंक्शन, इसलिए प्रिंट के बाद आते हैं ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स। फिर इस ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो भी प्रिंट करना है वो आपको लिखना होगा। जैसे कि मुझे प्रिंट करना है एडिशन इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एडिशन प्रिंट कर रही हूँ ये मुझे बताना है, तो जो भी टेक्स्ट मैसेज, सॉरी, जो भी टेक्स्ट मैसेज आपको प्रिंट करना है वो आप दोगे डबल कोट्स में, जैसे कि मुझे प्रिंट करना था एडिशन इज इक्वल्स टू,
ये टेक्स्ट मैसेज मुझे देना था तो वो मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। इसके बाद जो भी एडिशन है वो मुझे प्रिंट करनी है। एडिशन इज स्टोर्ड इन वन वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज सम। दैट मीन्स अब हमें वेरिएबल में स्टोर की हुई वैल्यू प्रिंट करनी है। सो एडिशन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के बाहर आके वी हैव टू गिव द कॉमा, और कॉमा के बाद आपको उस वेरिएबल का नाम बताना है, दैट इज सम। तो अब क्या होगा, एडिशन इज इक्वल्स टू एज इट इज प्रिंट होगा, और सम वेरिएबल में आपने जो भी वैल्यू स्टोर की है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे रन पाइथन फाइल, लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। एग्जीक्यूट करने के बाद यू कैन सी एडिशन इज इक्वल्स टू 49। सो 17 प्लस 32 आंसर इज 49। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड हाउ टू प्रिंट द आंसर, जो भी आउटपुट है वो कैसे प्रिंट करना है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। अब मुझे बस 1 मिनट दो। चलो, अल्गोरिदम्स विजिबल है एवरीवन? एक साइड पे अल्गोरिदम है, एक साइड पे कोड है। परफेक्ट। 2 कप चाय वो तो हम बना के देख लेंगे। एडिशन ऑफ टू नंबर्स वो अभी हमने इंप्लीमेंट किया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एल्गोरिदम, दैट इज कैलकुलेट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो स्टेप 1, एक्सेप्ट रेडियस फ्रॉम यूजर। यूजर से अगर मुझे कोई भी इनपुट चाहिए, लेट्स टेक न्यू फाइल demo2.py। ठीक है। स्टेप 1 जो यहाँ पे लिखी है वो क्या है, एक्सेप्ट रेडियस फ्रॉम यूजर। अगर आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है, जैसे कि अभी आपने यूजिंग प्रिंट फंक्शन यूजर को आउटपुट डिस्प्ले किया, सिमिलरली अगर आपको यूजर से कुछ डेटा चाहिए तो उसके लिए वी हैव वन मेथड दैट इज इनपुट। एक फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट। अगेन एज आई सेड इट इज अ फंक्शन, सो वी हैव टू यूज द ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स। अब इनपुट फंक्शन का काम है आपको यूजर ने दी हुई वैल्यू रिटर्न करना। मतलब यूजर ने दी हुई वैल्यू वो अपने पास लेकर आता है और हमें डिलीवर करता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ कुरियर मैन। जैसे कुरियर मैन कोई तो कुरियर उठाता है, हमें लाकर देता है, हम वो लेते हैं एंड डन, तो डिलीवरी कंप्लीट हो गई। सिमिलरली यूजर ने दिया हुआ इनपुट इनपुट फंक्शन की हेल्प से अपनी तरफ आ जाएगा। जब तक कुरियर मैन ने लाया हुआ कुरियर हम रिसीव नहीं करते हैं, वो अपने पास आ जाता है क्या, हम उसे यूज कर सकते हैं क्या? जो कुछ भी कुरियर है जब तक हम उसे रिसीव नहीं करेंगे यूज कर सकते हैं क्या? नो, सिंपली नो। सिमिलरली इनपुट फंक्शन ने जो भी डेटा लाया है उस डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू स्टोर दैट डेटा, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट डेटा यूजिंग वन वेरिएबल। तो जैसे कि अभी हमें रेडियस चाहिए थी तो मैंने लिख दिया रेडियस इज इक्वल्स टू, इनपुट फंक्शन की हेल्प से जो भी रेडियस है वो रेडियस हम इस रेडियस वेरिएबल की हेल्प से रिसीव कर लेंगे। बस एक प्रॉब्लम है, ये जो इनपुट फंक्शन है वो यूजर से लाया हुआ इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में लाता है। ओके, जो भी वैल्यू इनपुट फंक्शन लेकर आता है उसका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ आप कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो क्या? नो, दैट मीन्स हमें उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर या फिर फ्लोट में। करेक्ट। तो अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप को आपको किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली क्या लिखना है, उस डेटा टाइप का नाम, और उस डेटा टाइप को ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स में रैप करो, और रैप करके उसके अंदर लिखो इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन की हेल्प से जो भी डेटा आएगा उस डेटा को आप इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर है? तो अकॉर्डिंगली स्टेप 1 कंप्लीट हो गई, एक्सेप्ट रेडियस फ्रॉम यूजर। सेकेंड स्टेप क्या है, calculate circumference of circle as c is equals to 2 into 3.14 into radius, r means radius। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ c is equals to
2 into 3.14, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, इनटू रेडियस की वैल्यू। तो रेडियस वेरिएबल में मैंने जो रेडियस की वैल्यू स्टोर की है वो, तो यहाँ पे सर्कमफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। एंड लास्ट स्टेप इज प्रिंट द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो यूजिंग प्रिंट वी कैन डिस्प्ले द आउटपुट। प्रिंट में मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, अब सर्कमफरेंस की वैल्यू मैंने स्टोर की है सी वेरिएबल में, तो सी वेरिएबल की वैल्यू मैंने सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दी। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। कोड एग्जीक्यूट हो गया है क्या? यस, लेकिन आगे कुछ भी आउटपुट नहीं आया। फर्स्ट टाइम जब हमने कोड एग्जीक्यूट किया था तो इजीली आउटपुट आ गया था, अब आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 1 पे हमने इनपुट फंक्शन यूज किया। तो जब तक यूजर इनपुट नहीं देगा तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या? नहीं। तो यहाँ पे मुझे रेडियस एज ए इनपुट देना है, एंटर हिट करना है और फिर मुझे सरकमफरेंस कैलकुलेट करके मिल जाएगा। लेकिन कोड एग्जीक्यूट होने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या करना है, कोड एग्जीक्यूट हुआ भी है या नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा हुआ कोड यूजर फ्रेंडली नहीं है। इस इनपुट फंक्शन को वैल्यू चाहिए, लेकिन ये यूजर को पता ही नहीं चल रहा। और ये बताने के लिए वी आर गोइंग टू गिव द प्रॉपर मैसेज इन इनपुट फंक्शन, जैसे कि एंटर रेडियस। इंटर रेडियस, ये अगर मैं मैसेज देती हूँ और कोड एग्जीक्यूट करती हूँ तो यू कैन सी इंटर रेडियस, ये प्रॉपर मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। व्हेन वी गिव द रेडियस हिट एंटर, आपको आगे का जो कैलकुलेशन है वो मिल जाएगा। हाउ टू यूज इनपुट फंक्शन एंड हाउ टू प्रिंट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ये क्लियर है क्या एवरीवन? इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन क्लियर है? ऑपरेटर्स कैसे लिखने हैं ये क्लियर है एवरीवन? परफेक्ट। तो आपके सामने एक और एल्गोरिदम है, कैलकुलेट डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ये जो एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम की हेल्प से, आई थिंक ये एल्गोरिदम आपके पास भी लिखा हुआ है, यूजिंग दिस एल्गोरिदम आप कोड लिखने के लिए ट्राई करोगे एवरीवन? सेकेंड वाला, कैलकुलेट डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। चलो, जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो और आपका लिखा हुआ कोड चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करो, ठीक है?
यस, किसी का कोड हुआ है? स्नेहल, अंकिता, धनश्री, साक्षी। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज बताओ। ओके अंकिता। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? स्नेहल, धनश्री, साइली। यार आप रिप्लाई नहीं दोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ओके, अब आप मुझे बताओ एवरीवन कि आप लैपटॉप से कनेक्ट करना कब से स्टार्ट करोगे? ऐसे ही होने वाला है, आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन करना है मेरे साथ। तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने लिखा हुआ कोड करेक्ट है या नहीं, उसमें कुछ चेंजेस है या नहीं? आप कर पा रहे हो या नहीं? आप ही बताओ। हाँ, चलेगा। एक और डेमो कोड कर लेते हैं जिसमें हम कैलकुलेट डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये जो एल्गोरिदम है वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। नो वरीज। सो फर्स्ट, एक्सेप्ट प्राइस फ्रॉम यूजर एज पी। करेक्ट। सो पी इज इक्वल्स टू, जो भी इनपुट है वो मुझे इंटीजर टाइप में चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इंटीजर। अब इंटीजर टाइप में चाहिए मुझे, बेसिकली एक डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है। सो इंटीजर में कन्वर्ट करना है, लेकिन कौन से डेटा को? जो डेटा इनपुट फंक्शन से आएगा। इनपुट फंक्शन जो डेटा हमें देता है उसका डेटा टाइप आप यहाँ पे देख सकते हो, एसटीआर। एसटीआर मतलब स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हम कहाँ पे कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं? इंटीजर। बस इनपुट में अगर मैं प्रॉपर मैसेज दे देती हूँ इनपुट फंक्शन के अंदर, तो मेरा जो कोड है वो यूजर फ्रेंडली बन जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट एंटर द प्राइस। सो एंटर द प्राइस कहते ही यूजर को मैसेज चला जाएगा कि उसे प्राइस एंटर करनी है, तो वो प्राइस एंटर करेगा।
यूजर ने प्राइस दे दी, देन सेकंड है एक्सेप्ट डिस्काउंट फ्रॉम यूजर एज डी। सो लेट्स टाइप डी इज इक्वल्स टू, अगेन जो डिस्काउंट है उसे अभी के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि वो इंटीजर टाइप में ही रहेगा। सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप इनटू इंटीजर, इसलिए इंटीजर के अंदर मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल किया। इनपुट में मैं लिखूंगी एंटर द डिस्काउंट, तो जो भी डिस्काउंट है, जितने परसेंट डिस्काउंट देना है उतने परसेंट डिस्काउंट हमें अपना यूजर बता देगा। ठीक है, सो प्राइस मिल गई, डिस्काउंट मिल गया। लेट्स कैलकुलेट द डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला मिला है, डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस माइनस प्राइस इनटू डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। सॉरी एवरीवन, एज वी ऑल नो जो भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा परसेंटेज में रहता है, तो परसेंटेज कोडिंग में कैसे डिनोट करेंगे, तो डिवाइड बाय 100 से। तो 5% मतलब हमेशा 5 डिवाइड बाय 100 रहता है, उसलिए डिवाइड बाय 100। सो डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस माइनस, सबसे पहले डिस्काउंट कितना रहेगा वो कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डमॉस रूल के अकॉर्डिंगली सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाती है, ब्रैकेट्स को, इसलिए जो कैलकुलेशन पहले होना जरूरी है दैट इज परसेंटेज का, वो हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, दैट इज प्राइस इनटू डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। ओके, तो प्राइस इनटू डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 जो भी कैलकुलेशन है वो हम अपने ओरिजिनल प्राइस से माइनस करेंगे, तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पता चलेगी। अब हमें वो डिस्काउंटेड प्राइस प्रिंट करनी है, सो वी विल सिंपली राइट प्रिंट, सॉरी एवरीवन, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस, और यू कैन प्रिंट प्राइस यू हैव टू पे, या डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल्स टू एंड देन कॉमा देकर डीपी, दैट इज जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है वो। लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। पहले मैसेज आ गया एंटर द प्राइस, यहाँ पे प्राइस दे देते हैं 1000, डिस्काउंट देते हैं 2%, 20 नहीं 2%, तो 1000 के 1% कितने हो गए, 10 रुपीज, 2% कितने हो गए, 20 रुपीज, तो हमें प्राइस क्या मिल गई, 980। ठीक है, अगर हम इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करें, यहाँ पे प्राइस अगेन देते हैं 1000, डिस्काउंट देते हैं लेट्स से 15%, तो 1000 के 10% कितने होते हैं, 100, तो 15% कितने हो जाएंगे, 150, प्राइस मिल गई 850। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, परफेक्ट। अब ये प्रॉफिट और लॉस वाला जो क्वेश्चन है ना उसे स्किप कर दो, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड का क्वेश्चन हमने देखा था, ये ट्राई करोगे एवरीवन? अरे यार, यस, ये ट्राई करोगे? अगर आप कोड शेयर नहीं करते हो तो भी चलेगा, लेकिन जैसे ही कोड हो जाता है प्लीज डी फॉर डन टाइप कर देना, सो आई गेट टू नो कि आपका ये कोड कंप्लीट हुआ है। अंकिता, धनुश्री, साइली, साक्षी, ठीक है।
ये साक्षी चलेगा।
यस, किसी का कंप्लीट हुआ है ये? एनीवन? धनश्री, साइली, जानवी, साक्षी। या मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं? फर्स्ट असाइनमेंट के एल्गोरिदम लिखे हैं एवरीवन? यस, नो? रिप्लाई दो यार प्लीज। फर्स्ट असाइनमेंट मैंने आपको ग्रुप पे शेयर की थी, याद है? अल्गोरिदम्स लिखे हैं क्या उसके लिए? यूजिंग ऑल दोज अल्गोरिदम्स आपको ये वो असाइनमेंट इम्प्लीमेंट करनी है। उस असाइनमेंट का हर एक कोड आपको राइट करना है, ठीक है? अब ये फोर्थ क्वेश्चन में करके दिखा रही हूँ। अभी जो भी हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं वो सारे ऑपरेटर्स अरिथमेटिक है, ये समझ में आया क्या आपको? हम एडिशन कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, देन यहाँ पे हमने डिवीजन की है। सो बेसिकली वी आर इम्प्लीमेंटिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो वेरिएबल आइडेंटिफायर्स, वहां से डेटा टाइप्स, एंड अब वहां से हम ऑपरेटर्स हमने स्टार्ट किया है। ये पॉइंट क्लियर है क्या? ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम सारे टोकन्स कवर करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपका रिस्पॉन्स आना और आपने इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरीवन प्लीज स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? चलो, अभी जो कोड था इसका जो, एक मिनट, हाँ, ये पूरा अल्गोरिदम हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब अल्गोरिदम यहाँ पे है तो इम्प्लीमेंटेशन इजी हो जाएगा। स्टेप 1, एक्सेप्ट लेंथ एज एल एंड विड्थ एज डब्ल्यू फ्रॉम द यूजर ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे हमें इनपुट मेथड यूज करनी है। एज वी ऑल नो, लेंथ विड्थ हमेशा कंप्लीट इंटीजर में ही रहेगी, नॉट नेसेसरी डेसिमल पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। सो सिंपली वी आर गोइंग टू राइट एल, data type will be float, in that we are going to use the input function और यहाँ पे मैसेज देंगे enter the length, या फिर आप कंप्लीट मैसेज दे सकते हो enter the length of field, ठीक है? सेकेंड विल बी w is equals to again float data type, यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे input, enter the width of field, enter the width of field, लेंथ और width मिल जाएगा। आफ्टर दैट एक्सेप्ट नंबर ऑफ फेंसेस रिक्वायर्ड एज n, तो n इज इक्वल्स टू, अब नंबर ऑफ फेंसेस में हम 4.2 4.5 ऐसे नहीं बता सकते। नंबर ऑफ फेंसेस आर गोइंग टू बी अ कंप्लीट इंटीजर वैल्यूज, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा टाइप रहेगा? इंटीजर। इनपुट, एंटर नंबर ऑफ फेंसेस, तो नंबर ऑफ फेंसेस हम n वेरिएबल की हेल्प से स्टोर कर लेंगे। Then third step is calculate perimeter of rectangle as perimeter equals to 2 into length plus width. तो simply perimeter is equals to, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है क्या? यस, लेकिन एडिशन पहले होना जरूरी है, तो एडिशन फर्स्ट होने के लिए वी आर गोइंग टू राइट द एडिशन वाला पार्ट इन ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आ जाएगा लेंथ प्लस विड्थ,
ठीक है। सो लेंथ प्लस विड्थ जो भी कैलकुलेशन है वो पहले होगा, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। पेरीमीटर मिल जाएगा, दैट मीन्स एक राउंड के लिए, एक फेंसिंग के राउंड के लिए हमें टोटल कितनी वायर लग सकती है, लेंथ कितनी लग सकती है वो पता चलेगा। आफ्टर दैट वी वांट टू फाइंड आउट दी टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू जो भी पेरीमीटर का कैलकुलेशन है, दैट पेरीमीटर का कैलकुलेशन इनटू n, and after that we are going to print the final output, total fencing, total, sorry, length of fencing wire required is equals to जो भी टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। एंटर द लेंथ ऑफ फील्ड, तो लेंथ मैंने दी है फॉर एग्जांपल 12। एंटर द विड्थ ऑफ फील्ड, मैंने फॉर एग्जांपल ये दे दिया 8। enter number of pins is 5 and we got the calculation। Simple है, 12 plus 8 answer will be 20, 20 into 2 answer is 40 and 40 into 5 answer is 200। clear है? ठीक है, एटलीस्ट ये चारों डेमोस तो लिख लो, वन बाय वन डी फॉर डन टाइप करो। लैपटॉप नहीं है तो एटलीस्ट नोटबुक पे वो नोट डाउन कर लो, लेकिन आपके पास ये डेमोज होना जरूरी है सो दैट आप लैपटॉप पे वो इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो, मैं जो फाइल है वो चेंज कर दूंगी। ओके जानवी, जानवी आज आपने लेट ज्वाइन किया, स्टार्टिंग का जो रिकॉर्डिंग है वो एक बार देख लेना, ठीक है। ओके धनश्री, डन।
ओके, यस। ओके जानवी, यस, व्हाट अबाउट अदर्स? बस मुझे क्विकली बता दो। वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मैं सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोल रही हूँ। ये क्लियर है? सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट करके ट्राई करोगे एवरीवन? कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर एक बार फटाक से बताओ मुझे चैट बॉक्स में। यस, जल्दी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? ओके। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, देन डिवीजन, देन addition, multiplication, division, subtraction. Perfect. Mod operator. Then correct. इसके अलावा भी दो और ऑपरेटर्स है अपने पाइथन में। वो कौन से हैं? नहीं जानवी। नॉट इक्वल्स टू इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। आई एम टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जो भी नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज एक बार वो नोट्स गो थ्रू कर लेना, ठीक है? अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, ट्रू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, परफेक्ट। जो डबल डिवीजन का साइन होता है उसे कहा जाता है फ्लोर डिवीजन। देन डबल स्टार, मतलब डबल मल्टीप्लीकेशन का साइन इज नोन एज एक्सपोनेंशियल, जिसकी हेल्प से हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 डबल स्टार 3, दैट मीन्स 2 रेज टू 3। तो 2 रेज टू 3 जो भी कैलकुलेशन है वो मुझे मिलेगा। अगर मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल 15
15 नहीं, सॉरी, 17 डिवाइड बाय 2। अगर मैंने लिख दिया 17 डिवाइड बाय 2, तो 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। करेक्ट है। मैंने अगर ट्रू डिवीजन मतलब सिंगल डिवीजन का ऑपरेटर यूज किया, तो 17 डिवाइड बाय 2 का आंसर मुझे क्या मिलेगा? 8.5। ठीक है, 8.5 विल बी द आंसर। लेकिन अगर मैंने ट्रू फ्लोर डिवीजन दैट इज डबल डिवीजन का साइन यूज किया, तो 17 डिवाइड बाय 2 का आंसर मुझे मिलेगा सिंपली 8। समझ में आ रहा है? तो ये ऑपरेटर्स ट्राई करके देखो, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ट्राई करो। मॉड ऑपरेटर क्या करता है वो देखो। मॉड ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड आउट रिमाइंडर। रिमाइंडर्स पता है, डिवीजन के बाद हमें कोई तो रिमाइंडर हमेशा मिलता था। करेक्ट है। अगर परफेक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर विल बी 0। अगर परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, जैसे अभी हमने किया था 17 डिवाइड बाय 2, तो 2 8 जा 16, तो 17 माइनस 16, रिमाइंडर विल बी 1। तो ये जो रिमाइंडर है वो हम मॉड ऑपरेटर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फ्रॉम यू। तो कल तक ये ट्राई करोगे एवरीवन? असाइनमेंट 1 के क्वेश्चंस जिसके लिए आपने अभी तक एल्गोरिदम लिखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट असाइनमेंट जो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे है, एवरीवन। और वहां पे जो डाउट्स है वो हम कल सेशन में सबसे पहले देखने वाले हैं। तो आपको वो कंपलसरी सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तभी डाउट्स आएंगे, तभी वो डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए हम स्टॉप करें एवरीवन। किसी को कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं।